Hi everyone, this is Dr. Navpreet, Nav Sohal as everyone knows me. I'm a professional angel card reader, tarot reader, numerologist, astrologer and Vastu consultant. I'm a professional healer also. I work with different healing modalities like Reiki, Serenity Surrender, past life healing therapies. So today, this video is all about healing. हीलिंग के बारे में मैं आज बात करूंगी। हीलिंग होती क्या है? हीलिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि अगर हमारे चोट लगती है तो वो जगह या वो जख्म हील होता है। इसी तरीके से हमारी जो एनर्जीज होती है, जो हमारे आसपास हमारी ऑरा जिसको हम बोलते हैं के रूप में है, तो जब हमारी ऑरा में डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो किसी देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस होती है, उस ऑरा या उस एनर्जी को हील करने को हम लोग एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। तो उसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, जो हमेशा ही हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। अगर आप योग में देखेंगे या योग सुनेंगे, योग को जानेंगे, तो योग के अंदर इस प्राण शक्ति, इस लाइफ फोर्स एनर्जी की बात की जाती है कि ये वो शक्ति है जिससे हम सब लोग बने हैं, इसी से हम लोग जीवित हैं। तो इस प्राण शक्ति को, जो कि हमारे चारों तरफ हमेशा ही मौजूद है, उसके तरीके हैं या उसको हमने सीखा है, योग में हमने सीखा है कि उसको कैसे हम अपने अंदर प्रवाहित कर सकते हैं या उसको हम कैसे अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब वो कम हो जाती है तो इंसान रोगी हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि योग में बोला जाता है कि अगर कोई बहुत बीमार है या किसी को बहुत, चाहे वो बीमार फिजिकली है, चाहे वो इमोशनली बीमार है या कोई मेंटली बीमार है, तो उसके अंदर प्राण शक्ति, द लाइफ फोर्स एनर्जी हैज रिड्यूस्ड। तो उस लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाने की टेक्निक को इन जनरल हम लोग हीलिंग बोल देते हैं। लेकिन हीलिंग के अंदर हम ये समझते हैं कि अगर किसी के अंदर उस लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाना है, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं उस लाइफ फोर्स एनर्जी को खुद में बढ़ाने के लिए। और अगर किसी ने वो सीखा है तरीका, तो वो यही हेल्प वो दूसरों के लिए भी कर सकता है जिनको कि वो तरीका खुद से नहीं आता है। तो द हीलर, द पर्सन हु नोज हाउ टू इंक्रीज द प्राण शक्ति, हाउ टू इंक्रीज द लाइफ फोर्स एनर्जी इन देमसेल्व्स, दे कैन हेल्प द अदर्स टू इंक्रीज दैट लाइफ फोर्स एनर्जी इन देम। एक बार जब प्राण शक्ति को हम, या प्राण ऊर्जा को जब हम, जो हमेशा ही हमारे अंदर प्रवाहित होती रहती है, हमेशा ही हमारे अंदर चलती रहती है, उसको बढ़ाने का एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग हीलिंग बोलते हैं। वो हीलिंग, हर कोई अपनी हीलिंग खुद कर सकता है, हर कोई हीलिंग सीख सकता है। क्योंकि हीलिंग सीखने का मतलब है कि सिर्फ हमें यही जानना है कि हम वो एनर्जी को, जो हमेशा ही हमारे चारों तरफ हमारे मौजूद है, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे या उसको प्रवाहित कैसे करेंगे। योग के अंदर, नॉट योगा के जो प्रोसेसेस हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे शरीर के अंदर उसी प्राण शक्ति को बढ़ाने के, और योग उसके अंदर हेल्प करता है कि हम उसे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, उस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी या जितने बैलेंसली वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर मौजूद रहती है, उतने ज्यादा हम हेल्दी होते हैं, उतने ज्यादा हम इमोशनली बैलेंस होते हैं, उतने ज्यादा हम मेंटली बैलेंस होते हैं। तो इस लाइफ फोर्स एनर्जी को खुद के अंदर, या अगर हम खुद के अंदर बढ़ाते हैं, या अगर हम हीलर हैं, तो हम कैसे दूसरों के अंदर उस लाइफ फोर्स एनर्जी को हेल्प कर सकते हैं बढ़ाने में, उसी प्रोसेस को हीलिंग बोलते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति, ये हम सब खुद के लिए बढ़ा सकते हैं, हम खुद सीख सकते हैं, हर कोई हीलिंग सीख सकता है। क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों साल से हमारे योग में इसके बारे में लिखा है, शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है कि देयर इज अ टेक्निक्स टू इंक्रीज दिस लाइफ फोर्स एनर्जी एंड गेट बेनिफिटेड बाय दैट। इसीलिए शायद पुराने टाइम में इतनी लंबी लंबी उम्र होती थी सबकी, इतने हेल्दी होते थे सारे, और इतने एज भी बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती थी, और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे जितने आज हम लोग, इवन छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि इवन द स्मॉल किड्स दे से वी आर डिप्रेस्ड, दे हैव एंजाइटी इश्यूज। एंड क्योंकि हम लोग अपने पुराने हम लोग उन टेक्निक्स को भूल चुके हैं, या हम उनको प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, जो कि पहले
एक लाइफस्टाइल का हिस्सा था आज से काफ़ी साल काफ़ी साल पहले, जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि हमारी माइथोलॉजी, हमारी हिस्ट्री, इसमें कितने प्रमाण हैं इसके कि हाँ, लोग कितने कितने ज़्यादा इस चीज़ के बेनिफिट्स उनको होते थे। वो ये उनके एक तरीके से उनकी ज़िंदगी का, लाइफ का पार्ट था। और वो भूल जाने की वजह से आज हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमें टाइम आ गया है कि हम उसे दोबारा से याद करें, दोबारा सीखें और दोबारा उसे अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो एक उसी तरीके से है कि जैसे हम सबको भूख लगती है और हम सब खाना खाते हैं, तो इसी तरीके से हम सबके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी मौजूद है। हम सबके चारों तरफ लाइफ फोर्स एनर्जी मौजूद है और हम सबको ये सीखना ही चाहिए कि हम अपने वेलबींग के लिए उस टेक्निक को या उस तरीके को अपनाएं, ताकि हम उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें, ताकि हमारा इस लाइफ का एक्सपीरियंस, इस बॉडी के अंदर इस लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़े। तो हीलिंग को हम लोग काफ़ी तरीकों से हम लोग हीलिंग को समझते हैं, काफ़ी तरीकों से इस पे बात की जाती है और बहुत सारे टेक्निक्स हैं टू इंक्रीज दिस लाइफ फोर्स एनर्जी। और हम लोग इसको प्रोफेशनली भी सीख सकते हैं, हम लोग इसको खुद के बेनिफिट के लिए भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हीलिंग सीखता है तो इसको प्रोफेशनली ही लेना है। ये इस तरीके से, जैसे कि हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो हमारे हर किसी के शरीर को बेनिफिट करेगी। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मेरी बॉडी हेल्दी होगी, अगर आप करेंगे तो आपकी होगी। इसी तरीके से अगर हम उन टेक्निक्स को अपने डे टू डे में अपनाते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो हमारा इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग बढ़ेगा, हमारा इवन स्पिरिचुअली हम लोग इंक्लाइंड होंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे इंक्रीज होंगे। तो हमें हीलिंग को, मेरा ये सजेशन है, हर किसी को हीलिंग खुद के लिए कम से कम सीखनी चाहिए, ताकि वो खुद के लिए, क्योंकि अगर हर एक घर में एक इंसान जिसको हीलिंग आती होगी, वो उस पूरे परिवार को हेल्प कर सकता है। और उसके बेनिफिट्स जब देखेंगे तो आई थिंक एवरीबडी, इवन द किड्स कैन लर्न इट, even the kids can do it. So healing, जैसे मैंने बात किया कि healing इस तरीके से हम लोग होती क्या है और उसको हम सब सीख सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है कि healing के बहुत सारे तरीके हैं करने के, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा सुनने में आता है रेकी है, हर कोई रेकी के बारे में बात करता है, सीखना चाहता है। इसी तरीके से पास्ट लाइफ हीलिंग थेरेपीज़ हैं, जिसके अंदर देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हीलिंग आवर ओन मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज एक ब्लॉक्स की तरह होती हैं हमारी एनर्जी में। लेकिन पास्ट लाइफ हीलिंग के बारे में मैं किसी दूसरे एपिसोड में बात करूंगी, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हीलिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसका कोर सोर्स एक ही है, दैट इज अ कोर लाइफ फोर्स एनर्जी, which is we get connected to the core life force energy, and then how we just is sort of a calling up that light, or we become the channel of that light so that it can flow through us more balancedly. जब उसमें blockages होते हैं उस flow में, तब हम किसी ना किसी तरह के imbalance को अपनी body में, अब इमोशनली, मेंटली हम उस इम्बैलेंस को फेस करते हैं। तो हीलिंग बेसिकली, बहुत सिंपल शब्द में बोलूंगी, कि उस लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करने के उस टेक्निक को हीलिंग बोला जाता है। टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है, सीखा जाता है, तो उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, पास्ट लाइफ थेरेपीज करते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम हील कर सकते हैं। सेरेनिटी सरेंडर एक हीलिंग मोडालिटी है जो कि एक डिफरेंट तरीके से बैलेंस के ऊपर काम करती है। तो इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल मोडालिटीज विच आर वर्किंग, विच टीच, फ्रॉम विच वी कैन लर्न हीलिंग। हर मोडालिटी का अपना एक तरीका है, हर मोडालिटी का अपना एक प्रोसेस है, जिसको समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, एंड हर मोडालिटी अपने में कंप्लीट भी है, और हम उससे बहुत कुछ अपने आप को बेनिफिट भी कर सकते हैं। सो in this episode I thought I will only talk about healing, and इसके बाद मैं अलग अलग एपिसोड्स में आपको अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी, डिटेल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि अगर in one episode we can talk about Reiki and I'll explain you how the Reiki works, origin of the Reiki, and how Reiki
help us, to bring balance in our energies. The same way we will talk about the different healing modalities, जो कि more than सिर्फ एनर्जी से बढ़कर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी मेमोरीज को हम हील कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पास्ट मेमोरीज को हील कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस बिलीफ में जो हमारी मेमोरीज रहती हैं उनको किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, हील कर सकते हैं. इन द ईच एंड एवरी एपिसोड आई विल ट्राई टू पिक अप वन मोडालिटी एंड टॉक अबाउट इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपकी किसी ना किसी हीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon button so that you get notified for my next videos. Until my next video, namaskar.